अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी जनाब, तो वो घड़ी आन पहुंची है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। 50s और 80s का एरा वो एरा था जो फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन एराज में से था, जिसमें मोहम्मद अली, ज़ेबा, सबिया खानम, संतोष, नदीम, बाबरा शरीफ जैसे हीरो हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। साथ साथ कॉमेडियंस में मुनव्वर ज़रीफ, निराला, रंगीला, नन्ना और निराला, रंगीला और नन्ना और बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस ने बहुत शोहरत हासिल की। लेकिन इन सब में एक नाम सबसे मुनफरिद था और वो था सफ़ीरुल्लाह लहरी साहब का, जिन्होंने 1963 से 1986 तक 12 निगार अवार्ड्स विन करके प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन 225 मूवीज़ करके अपने फैंस के दिलों पर हमेशा राज करते रहे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इस बेताज बादशाह को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और मैं ये चाहूँगी कि आप सब लोग हमें कॉल्स करें, हमें SMS करें और उनके लिए जो प्यारे लफ्ज़, जो प्यार का इजहार आप करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी विन किया जी लहरी साहब ने, और आज हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इस चैनल के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू उनके दिल को ऐसी खुशी दे सकें जो वो कभी भूल ना पाएँ। तो आज का शो मेरे लिए, आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्साइटेड हूँ। आप हमें हमारा शो देखते रहिए, स्टे विद अस। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर शो स्टार्ट करते हैं। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। मॉर्निंग विद हम आज एक्चुअली सितारों से भरने वाली है, क्योंकि द रियल स्टार इज़ विद अस और मेरे लिए इतनी प्रेशियस मोमेंट है दैट आई कांट टेल यू। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बात नहीं की जा रही, मगर द ग्रेट लहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन जैसा इस जहान में कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा, आप लोग अच्छे हैं? बहुत बिल्कुल ठीक ठाक। आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस औरतों में इज्जत नहीं रही है। लेकिन आप ये देखें सर, मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि सबसे पहले तो मैं आपको, ये आपके लिए थोड़ा सा गुलदस्ता है, ये आपके लिए थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। इसको मैं आपके पास नहीं रख देती हूँ। और दूसरा ये कि हमारे पास आपके लिए हैं जी बहुत सारे सरप्राइजेस आज, जिनको हम लोग आपको मिलाएंगे। आपको जी सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी लाहौर से स्पेशली लहरी साहब को के एजाज़ में आई हैं मैडम संगीता। प्लीज़ वेलकम मैडम संगीता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। भैया कैसी हो? ठीक, अल्लाह करम करेगा। लाइए मैडम, थैंक यू सो मच आपा फॉर कमिंग। और मेरे लिए तो बड़ी खास मोमेंट है, आपने तो लहरी साहब के साथ बहुत काम भी किया है। जी हाँ, काम किया मैंने उनके साथ और एक ही जगह रहते थे। हाँ। अच्छा, एक ही जगह रहते थे? एक ही स्टूडियो में। अच्छा, स्टूडियो, हाँ जी, एवेन्यू स्टूडियो। असल में स्टूडियो जो था वो हम लोगों का घर था। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जितना हम लोगों ने इनके साथ टाइम गुजारा, इतना अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं गुजारा। अच्छा, आपने इतनी 200 से ज़्यादा फिल्में की और मैंने, जैसे मैं आप बता रही थी मुझे, जब हम लोग स्क्रिप्ट पे बात कर रहे थे तो मुझे पता ही चला कि आपने कभी भी किसी के फ़िक्रा नहीं, किसी राइटर का फ़िक्रा नहीं बोला। नहीं, लिखा हुआ आता था तो मुझे पता होता था कि ये जब जुमला हॉल में जाएगा इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो उसको बदलना पड़ता था लाफ्टर लेने के लिए, क्योंकि जो आदमी आया है हाल में जी, धूप में खड़े होकर टिकट ले आया है जी, हाँ जी, परेशान होकर तकलीफ उठा के आया है, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये मज़ा की हिस्ट्री थी जो आप खुद ही मतलब आप जैसे स्क्रिप्ट को आप चेंज कर लेते थे और इतनी गुड कॉमेडी, जैसे आपने जितनी भी फिल्में आपने देखी होंगी लहरी साहब की, वो ये नहीं था कि कहीं फेसेस बिगाड़ दिए या कोई ऊट पटांग हरकतें होंगी, वो जुमलाबाजी ऐसी होती थी कि फिक्रों पे आपको हंसी आती थी। तो वो आप वैसे पर्सनली ज़िंदगी में भी ऐसे थे या फिर ये एक एक्टर अंदर से निकलता था उसमें?
पता नहीं क्या थे। आप बताइए, वैसे थे बस वैसे फनी थे, मतलब आपको हंसाते रहते थे सेट के ऊपर भी? मतलब बहुत जॉली मूड, बहुत ज्यादा। पर खामोश रहता था। खामोश रहते थे, मतलब बोलना है तो कैमरा ऑन तो बोलना फिर शुरू। बगैर पेमेंट के नहीं बोलते। That is so sweet जी। आज आपने मेरी तैयारी चेक की होगी, मैं खुद सहरा की हीरोइन बन के आई हूँ, लहरी साहब की आ रहे थे, मैंने सोचा आज मुझे सिर्फ वही लगना। पुरानी इतनी अच्छी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का जो वो दौर था, कितनी अच्छी मूवीज बनती थी, क्या खूबसूरत स्क्रिप्ट, अच्छी बातें, और ये आपने तो पीक देखी है उस वक्त की माशाल्लाह से। तो अब आप इंडस्ट्री को जब देखते हैं तो कैसा आपको लगता है कोई अब जब फिल्म इंडस्ट्री बेचारी किस हाल में चली गई है तो आपको कैसा लगता है? मैंने सुना है, मैं गया नहीं, देखते नहीं है क्योंकि मुझे 27 साल हो गए, फालिज हो गया था बैंकॉक में शूटिंग के दौरान। हाँ, तो फिर वहाँ से कराची आ गया, फिर याद नहीं हुआ लाहौर। फिर काम भी नहीं, फिर काम तो छोड़ दिया? हाँ, तो लोगों से सुना है कि कोई नज़र नहीं आता है, वहाँ हू का आलम है। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ कोई आबादी नहीं। जी बस वही हम लोग यही बात करते थे। एक ख्वाब सा रह गया कि वो जो आर्टिस्ट चलते थे फिरते थे, अब वहाँ कोई नहीं। जब लोग है भरा रहता था। अच्छा, कोई मैरिज में आपको याद हो लहरी साहब की कोई बहुत मजेदार कोई वाकया शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ हो? या वो उन दिनों में नई आई थी और मैं बड़ी खौफजदा रहती थी, डरी सारे बड़े बड़े, इधर ज़ेबा जी, फिर मोहम्मद अली साहब, लहरी साहब, तो मैं बहुत डरती थी। और ये सपोर्ट करते थे आपको कि नहीं यार नहीं है, और बड़ा प्यार से मोहब्बत से, और आप थी भी बड़ी प्यारी। अब मुझे तो जिनका नाम लिया है इन्होंने जी, उनकी भी इज्जत करता हूँ अब, क्योंकि वही लोग थे इंडस्ट्री। वहीद मुराद, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, ये इंडस्ट्री थे। जी जी। सबिया खानम, नैयर भाभी, फिर ज़ेबा भाभी, जी जी, ये इंडस्ट्री थी। एक उनका वक्त अपना और सारे अच्छे थे, लेकिन ये खास थे। ये तो उनका वो एरा उनका चल रहा था ना, वो था ही, वो दौर ही उनका वो एक ज़माने का था। और उन्होंने लहरी साहब ने नदीम साहब के साथ भी, वहीद मुराद साहब, लेकिन वहीद के साथ बहुत ज़्यादा था। वहीद साहब के साथ आपने बहुत काम किया? बहुत ज़्यादा। तो कैसे मजा आता था उनके साथ काम करके, और किस तरह के थे वो, जिस तरह मतलब अब तो अल्लाह ने वो सब, मैं ये शीशा लगाया हुआ है, ये बेंच है, तो मैं मेकअप कर रहा था, तो मैं शीशे में देखा ये वहीद बैठा हुआ। मैंने कहा, बोले हाँ वो अब्बा ने कहा यूसुफ साहब से कि वो आपका बेटा चाहिए और वो काम करे आपका, तो उसको चांस दीजिए आप। राइट। तो अब्बा का हुक्म है कि मैं आके बैठ गया। फिर अब्बा का हुक्म चलने लगा। अब्बा का हुक्म क्या चला फिर? आप सही बात है। नहीं, वही के अंदर एक चीज थी जी, गाना खुद कैमरा रखता था। अच्छा, खुद कैमरा डायरेक्शन हाँ। खुद बताते थे? ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये तो नहीं, डायरेक्शन होती थी उसकी, डायरेक्शन अपनी होती थी वो गाने में अपने खुद करते। और गाने उनके कितने गाने तो खत्म थे ना, सुपर डुपर हिट जी। गाने तो लहरी साहब की बहुत जबरदस्त थे। हमारे पास एक छोटा सा पैकेज है, आपको चल के दिखाते हैं, आइए। इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं, छेड़ूं मैं जिस साज को बिखरे गीत हंसी, मेरा जवाब कहीं भी नहीं। इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं, छेड़ूं मैं जिस साज को बिखरे गीत हंसी, मेरा जवाब कहीं भी नहीं। इतने
बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं। नरम 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 गीतों से मैंने पा लिया है छुटकारा, गरम गरम मशकों से जलता कब तक दिल ये बेचारा। जोड़ लिया है नए सुरों से मैंने रिश्ता प्यारा प्यारा, नए जमाने के मत वालों, नए जमाने के मत वालों, मेरा जवाब कहीं भी नहीं। आपका कहीं जवाब नहीं सर, क्या जबरदस्त। इतने की जो आपने देखा होगा कि जो सारे दूसरे गेटअप्स हैं, जो गिटार बजा रहे हैं, जो पियानो बजा रहे हैं, वो सब लहरी साहब खुद थे। वो जो पूरा वो 60s का एक उन्होंने वो काला निगर टाइप का भी गेटअप किया हुआ है। सर ये क्रिएट खुद बड़ा मुश्किल था ये गाना, वो इसे ये मुश्किल था जी कि अगर एक गलती हो गई तो फिर शुरू से वो मास्किंग होती थी ना उसका। अच्छा एग्जैक्टली, वो 7 एक शॉट में, और तब के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट में किया हुआ है। और आपने ये खुद सोचा था कि गेटअप करने इतने सारे? नहीं, वही गा था आसाद आया डायरेक्टर उसकी थी। अच्छा अच्छा। और एक दिन शाम को मैंने उससे कहा कि अब आप घर जाइए, ये तो लंबा काम है। रात के 2 बजे तक होता रहा जी। कई 5 कैरेक्टर हैं ये जी, मैंने वही देखा और आपने डिफरेंट गेटअप्स किए हैं। तो अगर एक गलती हुई फिर शुरू से कीजिए। तो मैंने कहा कि आप घर जाइए, और ये टेंशन हो रही है, गलती होती है मुझसे, तो मुझे करने दीजिए। जो तकलीफ होगी मुझे होगी ना, जी जी जी। मुझे भी आपको भी हो, नहीं आप आराम कीजिए। सुबह देगा आके चढ़ा के। अच्छा, सुबह ही दूसरे दिन देख लेते थे गाने? हाँ, वहाँ भी देख लेते थे वहीं पर। क्या बात है जी, असल में पता उस वक्त शौक बहुत था, मेहनत नजर भी आती थी। और हर आर्टिस्ट ने ये नहीं, अब ये आर्टिस्ट थे तो वो कहते भी मैं क्यों अपना आइडिया दूं, लेकिन उस वक्त ये नहीं था, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे फिल्म को अच्छा बनाने के लिए। सही बात है, मतलब घर, इसीलिए तो कह रही हैं, जैसे आपने इतनी अच्छी बात की शुरू में कि घर था। ये फीलिंग होती थी सबको कि इसका चलना जरूरी है हमारे लिए। एक साथ मिलके आप लोग करते हैं ना। अब वो यूनाइटी ही नहीं रही ना, यूनिटी नहीं रही वो सारी, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं रहा। जब आप ऑब्वियसली आप देखें ना, इवन घर में भी एक जब जैसे अच्छी आपा ने बात की है, वो घर था। अपने घर में भी अगर आप अलग बैठ के एक बंदा खाना खा रहा है, वो कहीं खा रहा है, तो कहते हैं बेबरकती हो जाती है। तो यही हमारी इंडस्ट्री के साथ भी खाने पे याद आ गया मुझे जी, सुभान अल्लाह, मोहम्मद अली साहब के कमरे में बैठे हुए जी, टेबल पे प्लेटें लग गई। अब अली साहब ने नौकर से कहा कि जा बता दो कि खाना लग गया स्टूडियो में। हाँ, तो जितने भी हीरो थे जी, वो सब आ जाते थे।